मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी रवि प्रकाश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौजूदगी यूपी के लखीमपुर खीरी में है। ये कलेक्ट्रेट परिसर है। यहाँ पर आज तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आए। बाकायदा उन्होंने प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग थी कि जो अभी कल ही राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठ गए थे दिल्ली में और उनको डिटेन कर लिया गया था, तो इस चीज की नाराजगी उन्होंने व्यक्त की और उसके साथ साथ तमाम किसानों के मुद्दे और छात्रों के मुद्दे और बिजली से रिलेटेड जैसे स्मार्ट मीटर आदि तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो है अपनी बात रखी, विरोध किया और यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। ये सबसे पहले तो मांग है किसानों की, यूरिया खाद, डीएपी खाद, जैसा कि हमारी सब दफ्तरों में लिखा हुआ है, श्रम नदारत है। दूसरा मुद्दा है स्मार्ट मीटर का। जो हमारे विद्युत उपभोक्ता हैं, हम लोग कस्टमर लोग जो हैं, तो हम लोगों को बिना बताए भार बढ़ा दिया गया। स्मार्ट मीटर से जो दूना दूना चार्ज ले रहे हैं, हम मीटर नहीं मानता देते उनको। मीटर हमारे हटाया जाए, हमारे पुराने मीटर लगाए जाए। दूसरी बात, धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री, जिनके खातिर आज 1 महीना हुआ जा रहा, छात्र भूखे मर रहे हैं, बरसात में लगे हैं, मार खा रहे हैं, खून खच्चड़ हो रहा है, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, देसी पुलिस भी उनकी मारपीट कर रही है और इतना बेशरम शिक्षा मंत्री अब भी इस्तीफा नहीं दे रहा। हम लोग उनकी इस्तीफा की मांग करने आए हैं। जी, हम लोग ये ऐलान करने के लिए आए, अल्टीमेटम देने के लिए आए। अब देश की जनता बहुत दिन इंतजार नहीं करेगी। इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि इस जनता की प्रतिनिधित्व उसकी जनता को संचालन करने के लायक नहीं है। देखिए, जो बीजेपी की हुकूमत है वो दरअसल एक लाश है, मर चुकी है और उस पर आरएसएस और हिंदू महासभा के परजीवी पड़ रहे हैं। क्योंकि जहां कहीं व्यवस्था भंग हो रहा है वहां पर उनकी मौजूदगी दिखाई पड़ रही है और इसीलिए ये सरकार उन लोगों को बचाने के लिए, जो प्रेत एक इनके सिर कंधे पर लदा हुआ है, बेताल लदा हुआ है, उसको बचाने के लिए सरकार कटिबद्ध हो चुकी है और बदले की भावना तक काम कर रही है। जिस तरीके से हमारी बच्चियों को मारा गया, जिस तरीके से हमारे नौजवानों को मारा गया और जिस तरीके से पुलिस के नाम पर फर्जी बना करके पुलिस लाई गई, अब ये आर पार का ऐलान है कि या तो गद्दी छोड़ेंगे या इनसे छुड़वा दिया जाएगा। ये हम ऐलान करने के लिए आए हैं। कुछ नुमाइंदे वहाँ पे करेंगे विदेशी फंडिंग को लेकर के यहाँ पे जो है लोगों को आक्रोशित किया गया। ये आपसे किसने कहा? ये कान की सुनी हुई बात है, तथ्यों की जानकारी करिए। ये विदेशी फंडिंग नहीं है, ये मंदिर की लूट बोल रही है। देखिए, आप बताइए, 2 चीजों से कहा गया था कि सरकार के लिए जनता को भरमाया गया था, मंदिर और मुसलमान। राम मंदिर लूटा गया, द्वारकाधीश मंदिर लूटा गया, बद्रीनाथ मंदिर लूटा गया, केदारनाथ मंदिर लूटा गया और अभी लिस्ट आ रही है। मोहम्मद गौरी ने तो खाली सोमनाथ का मंदिर लूटा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे जो इनके लोग हैं, उन्होंने मंदिरों की कोई कतार नहीं छोड़ी जिस मंदिर को लूटा नहीं है। आप इस बात को समझिए। जहां तक मुसलमान की बात थी, इनके सबके दामाद सब मुसलमान हैं। ये जो इनका मुद्दा था पब्लिक को बरगलाने का, धोखा देने का, आज हालत ये है, वो जनता की जो दुर्गत हो रही है, जिस तरीके से नौकरियां जा रही हैं, बच्चों के साथ छल किया जा रहा है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो सरकारी मशीनरी
लोक सर्विस कहलाती है, लोक सेवा कहलाती है, वो जनता के लिए है। वो इस सरकार के जो परजीवी बैठ गए हैं, अगर उनके लिए काम करेगी तो उनका भी हिसाब होगा, उनका भी इलाज होगा। जिस तरीके से बच्चों को पीटा गया है और बिना बैज लगाए हुए पुलिस मौजूद थी, बिना बैज लगाए हुए पुलिस थी, हम कैसे मान लें कि वो पुलिस थी? देखिए, एक बात हम आपसे बता दें, जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक संगठित अपराधियों का गिरोह है, जो खुद भी अपराध करती है और लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। उस वक्त चाहे ये बात प्रासंगिक नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में ये ज्यादा प्रासंगिक है और दिखाई पड़ने लगी। आप लोग अभी आ रहे थे तो डीएम की गाड़ी मैं स्पॉट के रोकी गई, उनकी हिम्मत नहीं थी सब तो लोगों से बैठ के बात कर लें। अगर इन्होंने छोड़ा ना होता रात को राजीव गांधी को और सभी नेताओं को, तो इनको आज सवेरे पता लग जाता जिले का क्या हाल हो जाता। एक बात और जी, आप लखीमपुर के पूर्व सांसद रहे हैं, तो आज जो बाढ़ को लेकर लखीमपुर की स्थिति है, 2 शब्द इसके बारे में बताएं। देखिए, आज जो बाढ़ की स्थिति है, न तो अधिकारी और न ही नेता इस बाढ़ के कारण को जानते हैं और उसके समाधान में रुचि रखते हैं। देखिए, बाढ़ नियंत्रण की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें ठेकेदार, इनके जो है अधिकारी और नेता, इनका तंत्र बन चुका है, जो असल मुद्दे को दरकिनार करके उसमें से पैसा कमाने का उपक्रम कर रहा है। आप देखेंगे कि अभी तो बाढ़ आई नहीं है, लेकिन जो भी कार्य किए गए थे शारदा नदी में और घाघरा नदी में बाढ़ को बचाने के लिए, वो सब बह गए हैं। इनको पता ही कुछ नहीं है, ना उनकी मंशा है, केवल पैसा ठिकाने लगाने काम चल रहा है और असली उस मुद्दे पे काम ही नहीं हो रहा। शारदा नदी में 3 मीटर पानी बालू भरी हुई है। उसका एक ही रास्ता है कि कोई सक्षम अधिकारी ला करके शारदा बैराज के माध्यम से इस बालू को डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज कराया जाए। एकदम से नहीं होगा, इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और किसी भी किस्म का खनन बनबसा से लेकर शारदा के बीच में नहीं होना चाहिए। वो नदी पैक हो चुकी है, जहां से बालू निकालते हैं वहीं से रास्ता बदल देती है। सवाल इस बात का है, बालू आई कहां से? इनकी एक मीटिंग हुई थी LI10 के अंदर, हमको बुलाया गया था, तो हमने ये पूछा कि क्या बालू बनबसा से आ रही है, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हमने कहा जहां से बालू आ रही है उसका मुआयना करिए। जो नेपाल से बमनी नदी आ रही टाटरगंज में, उससे बालू आ रही है, वहां पर एक बंधा बनना चाहिए था बड़ा, जिससे कि नदी साफ रहती। इस बात की रिपोर्टिंग भारत सरकार को क्यों नहीं करी गई, अब इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुद्दे हम लोगों का वही है कि जिनको छात्रों को जो दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा था, उनको बर्बरता पूर्वक लूटा, मारा पीटा गया है। उसके विरोध में जब उसके सहयोग के लिए राहुल जी कल वहां पे बैठे थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, जो है उनको बर्बरता, उनको भी घसीट के लेके गए जो है। तो हम लोग इसी बात के लिए हम लोग नंबर 1 विरोध हमारा था। दूसरा, जो यहाँ पे DAP और यूरिया खाद नहीं मिल रही है, उसका विरोध था। तमाम किसान संगठन जो है भारत अमेरिका ट्रेड डील जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग भी साथ में, उनके किसानों के साथ में है। कांग्रेस पार्टी पहले से साथ में थी और आज भी साथ में है। किसानों के हम लोग हिंदुस्तान के कृषि बाजार पर सरकारी की तरफ से डाका पड़ने जा रहा है। अब किसानों को कृषि बाजार उपलब्ध ही नहीं होगा। अपना पैदा करेंगे, अपने घर में रखेंगे, बाजार में कोई नहीं लेगा। जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो घर घर में खाने का आइटम पहुंचाएंगी और तैयारशुदा पहुंचाएंगी। अब उन्होंने जो परिस्थितियां बना दी है, न उनको किसान की जरूरत है, न बड़े कारखानों की जरूरत है, न रिटेलर की जरूरत है और न घर में खाना बनाने के लिए घरवाली की जरूरत है। रेडीमेड खाना मिलेगा। कि पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। ये भाजपा सरकार देश में सिर्फ इसलिए आई है, पहली बात मैं बता दूं, भाजपा है ही नहीं। ये RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद और के संगठन के लोग इसमें शामिल हो गए हैं और सरकार BJP है ही नहीं। ये गुंडागर्दी करते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं और धन उगाही कर रहे हैं। पहले इन्होंने देश को लूटना शुरू किया, जब देश को लूटते लूटते ये लोग देश को कंगाल करने पर आ गए तो मंदिर लूटना शुरू कर दिया। अब इसमें मंदिरों में लूट शुरू हो गई है, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। युवा बेचारे अपने रोजगार के लिए जाते अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना दे रहा था। माननीय राहुल गांधी जी समर्थन में पहुंचे थे, तो आप देखिए कि कुछ RSS के गुंडे जो लग रहे थे, पुलिस वाले नहीं है, बिना बैच के लोग, और जो कुछ लोग शादी वर्दी में भी थे, वो लोग जाकर के लाठी चार्ज किए, युवाओं को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया और माननीय राहुल गांधी जी को, जो हमारे नेता हैं, उनको गलत तरीके से वहां से उठा करके
और गलत तरीके से उन्हें नजरबंद किया गया। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। अगर शाम को न छोड़ा जाता तो पूरे देश में आग लगना तय थी। ये सरकार जान चुकी थी। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट थी। पहले देश लूटा, आज मंदिर लूटना शुरू। ऐसा तो नहीं कि चंदा चोरी का जो मुद्दा है उस मुद्दे को ठंडा करने के लिए इस तरह के नए नए मुद्दे हर दिन तैयार। बीजेपी का मकसद ही ये है, एक काम कोई उनके खिलाफ कोई खड़ा होने की प्रयास करता, दूसरा मुद्दा खोद देते हैं वो। ये चंदा चोर से पूरा देश जान चुका है। चंदा चोर से दान पेटी चोर भी है, ये पूरा देश जान चुका है। और ये कुछ भी कर लें, इस मुद्दे को देश भूलने वाला नहीं है। ये सरकार चोरों की थी, चोरी करके सरकार बनी थी ये, और दान पेटी चंदा चोर है, पूरा देश जान चुका है, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा, कुछ भी करें ये। और छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है ये, और महिला विरोधी भी है। देश में कानून नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देश को ये गुमराह करे और बर्बाद करने में लगे हुए।